सभी बीएड प्रशिक्षार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जो पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं उसका प्रकरण है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण पर पाठ्य योजना बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाठ्य योजना क्यों बनाना चाहिए, क्यों जरूरी है पाठ्य योजना बनाना, इसका क्या महत्व है। कुछ महत्व तो हम पिछली कक्षा में वीडियो में पढ़ चुके हैं। कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैं आज बताने जा रही हूँ कि पाठ्य योजना जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि ये शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। अगर छात्राध्यापक पाठ्य योजना बनाकर कक्षा में जाते हैं तो वो आत्मविश्वास पूर्ण अपने कार्य को संपन्न करने में सक्षम हो पाते हैं। कोई डर नहीं रहता, कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इस तरह से पाठ्य योजना जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होती है। बच्चों में जिन कौशलों का विकास करने के उद्देश्य से हम जाते हैं उन कौशलों का विकास कर पाते हैं। जिन शिक्षण नीतियों को हम बनाकर ले जाते हैं उन शिक्षण नीतियों का हम प्रयोग करते हैं। उचित रूप से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। आत्मविश्वास पूर्ण खुद से तो टीचिंग करते ही हैं, साथ में बच्चों को भी आत्मविश्वास जागृत करवाते हैं, उनमें करते हैं। साथ ही जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो एक तरह से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम जो योजना बनाकर कक्षा में जा रहे हैं वो एक निश्चित दिशा में क्रमबद्ध रूप से होता है। तो इसलिए पाठ्य योजना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि कोई छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक पाठ्य योजना बनाकर कक्षा में जाए। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं कि हम जो पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं उसका क्या प्रकरण है। तो आज जो हम प्रकरण ले रहे हैं वो मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति क्या है, हम सभी परिचित हैं इस बात से कि मुद्रास्फीति मतलब मूल्य का बढ़ना। किसके मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। इसका एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है तो इसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, मार्केट में जो सामान है उसकी मात्रा कम होती दिख रही है। कभी कभी ज्यादा होती, कभी कभी कम होती है। जब वस्तु की मात्रा कम होती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मुद्रास्फीति के अंतर्गत माना जाता है। तो हम इस तरह से उदाहरण देकर बच्चों को समझा सकते हैं। वैसे हम आते हैं अपने सामान्य उद्देश्य पर, अपने पाठ्य योजना पर हम आते हैं। जैसे मैंने बताया सामान्य जो भी पाठ्य योजना बनाते हैं उसके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ सामने हम देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। जो हम पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं, जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जो छात्र अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है पाठ्य योजना बनाने का, वो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना बना रहा है। पाठ्य योजना का जो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य वो ये बताता है कि हम जो पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। मतलब जो उद्देश्य है वो मुख्य स्पष्ट होने चाहिए कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पाठ्य योजना ऐसी बनाई जाए कि हमारे ये उद्देश्य जो हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो छात्रों की तर्क शक्ति को बढ़ाना, छात्रों की मुद्रास्फीति की जानकारी देना, छात्रों को रचनात्मक शक्ति प्रदान करना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। अब विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। छात्राओं को मुद्रास्फीति के कारणों का ज्ञान होगा, वो मुद्रास्फीति के कारणों से परिचित हो जाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र मुद्रास्फीति के कारणों को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में मुद्रास्फीति के कारण जानने का कौशल आ जाएगा। ये बहुत ही मुख्य बिंदु यहाँ पर मैंने बताया आपको कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में मुद्रास्फीति के कारणों को जानने का कौशल आ जाएगा। ये कौशल तो अभी इनमें विकसित हो जाना चाहिए अगर हम पढ़ाते हैं तो, कि वास्तविक जीवन में जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ ऐसी आपदा या दुर्घटना आ जाती है
जिसके कारण से वस्तुओं की मात्रा में कमी आ जाती है, तो मुद्रास्फीति हो जाती है ना, वह मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी मुद्रास्फीति की मात्रा में वृद्धि के कारण बता पाएंगे। उनमें इतना स्किल डेवलप हो जाएगी कि वो विद्यार्थी मुद्रास्फीति के मात्रा में वृद्धि के कारण को बता पाएंगे। अब हम आते हैं पूर्व ज्ञान। अगला स्टेप जो है वो पूर्व ज्ञान का है पाठ्य योजना के अंतर्गत। तो पूर्व ज्ञान क्या, छात्र छात्राओं को मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी पहले से ही है। जो विद्यार्थी है मुद्रास्फीति से पहले से ही परिचित हैं। ये हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, क्योंकि छात्र छात्राओं को इससे संबंधित जानकारी होगी, है ना। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य सहायक सामग्री, एक विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर वगैरह ये रखेंगे। मुख्य सहायक सामग्री, विशिष्ट सहायक सामग्री में जो विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य पुस्तक और चार्ट वगैरह जो हम बनाकर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक नीचे आना चाहिए, ये ऊपर आ गया है, थोड़ा इसको अपन ध्यान देंगे। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना के प्रश्न आते हैं। पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए